ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ने करनी होती हैं। देखिए डिस्काउंट रेट हमने तय नहीं करना, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हमने नहीं बनानी, तो जो रोल हमारा है वो तो हम कर रहे हैं। लेकिन देखें पाकिस्तान को हम कहें कि अब 24 से 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करने, ये कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असल ये है कि हम किस तरह पाकिस्तान को अगले 5 या 10 साल में हम पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान को वैसे अफ्रीकन कंट्री जैसे 15-20 ममालिक अफ्रीका के अंदर है वो चल रहे हैं, तो क्या ऐसे चलाना चाहते हैं या पाकिस्तान को ऐसे डेवलप नेशन देखना चाहते हैं? अगर पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क में देखना चाहते हैं तो क्या हमारे पास रोड मैप है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या हम एजुकेशन पे लगाना चाहते हैं? आप किसी सेक्टर को उठा लें या किसी सेगमेंट को देख लें, बदकिस्मती से सूरत हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। एजुकेशन में किसी ज़माने में 2-2.5% लगाते थे, अब 1.5% रह गया। यही हाल हमारी हेल्थ का है। जो आपका डेवलपमेंट जो बजट होता है पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वहाँ चला जाता है। जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएंगे, ना आपके पास ब्रिजेस होंगे। आज अगर अपना सामान यहाँ से इनलैंड अंदर मुल्क में भेजना चाहते हैं, कराची से इस्लामाबाद या लाहौर, तो कई दिन लग जाते हैं। वही हमारे कंपैरेटिव दूसरे मालिक में हम देखें तो वो चंद घंटों में पहुँच जाते हैं। हमारी ट्रेन सर्विसेज हों, हमारी एयरलाइंस हो, हमारा दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तबाही के धाने पे है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की खुद बात की, 300-350 रुपए के लॉसेज हैं रोज का, 1 अरब का 100 करोड़ का पर डे के अगर लॉसेज होंगे तो बजाय हम इनको बोझ को मजीद पालें वो अपना लॉस उठाएं। और इसके साथ टैक्स बेस आज भी हम देखें ना, 63 साल बाद भी एग्रीकल्चर तबका, देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट किसी तबका के खुदा न खासा, लेकिन अगर कोई सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा तो उसका बोझ उस सेक्टर पे पड़ जाता है जो टैक्स दे रहा है। अब पूरे पाकिस्तान से, ठीक है जो एग्रीकल्चर को कहते हैं जी ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चाहे वो फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, आज पूरे पाकिस्तान से टोटल 4 बिलियन या 5 बिलियन हम हासिल करते हैं एग्रीकल्चर टैक्स से, जबकि उनका शेयर जो जीडीपी में वो 21% है। तो 100-125 बिलियन उस सेक्टर से आ सकता था। इस तरह सर्विसेज सेक्टर गो के 52% है, लेकिन उससे जो टैक्स हासिल करें वो कहीं नीचे है। एक ले दे के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रह जाता है, जो बिजनेस कमिटी है, उनका कंट्रीब्यूशन गो के 25-26% है, लेकिन टैक्स के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन 62% है। तो जब 62% आप किसी पे बोझ डालते चले जाएंगे और हर साल जब भी चाहे वो मिनी बजट हो चाहे मेन बजट हो, एक सेक्टर पे आप टैक्स लगाते चले जाएंगे, तो नतीजा वही निकलेगा जो आज हमारे सामने है कि आपका चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चाहे एसएमईज हो। ठीक है, एक बात अगर आप बुरा ना मानिए खत्म पहले, दुनिया की ज्यादातर ममालिक, इवन चाहे आप डेवलप कंट्री देख लें, चाहे स्विट्जरलैंड हो चाहे जापान हो चाहे जर्मनी हो, इनके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, स्विट्जरलैंड के अंदर एसएमई का कंट्रीब्यूशन 99% है उनकी इकोनॉमी में, हमारे यहाँ 24-20% भी नहीं, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर बहुत बुरी तरह पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आके डॉक्टर सईद से बात करेंगे। और पहला जो टॉपिक हमारे ब्रेक के बाद है वो है टैक्स रिफॉर्म, टैक्स बेस, उसको किस तरह सही किया जाए। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्या हम तैयार हैं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि माशी हालात जो पाकिस्तान के हैं उनके बारे में कुछ जायजा लें, उनके हल की तरफ हम आगे बढ़ें। मैं डॉक्टर असद सईद साहब से इस नुक्ते पे ये सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि, पिछले दिनों से मुराद कई सालों से हम तवातुर से देख रहे हैं कि बहुत बड़ा चंक ऑफ मनी हमें मिलता चला गया है। किस बुनियाद पे कि जी हमारे इंटरनल या इंटरनेशनल सिक्योरिटी या इनसिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हमें। डॉक्टर साहब, मुझे इससे जरा आगाह कीजिए नाजरीन को भी कि क्या वो जो बोरोइंग हमने की थी उसको हमने अगर इंटरनली इस्तेमाल नहीं किया था और जिन मकासद के लिए वो हमने की थी वो हम पूरे भी गालिबन नहीं कर पाए, तो इस इम्बैलेंस की वजह से हमारी इकोनॉमी के ऊपर इस वक्त और आइंदा आने वाले दिनों में क्या असरात हैं? जी देखें, एक चीज जो कि बहुत सारे मुहक्किकीन जो पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं या इस खित्ते के बारे में, और जैसे हम लोग भी मवाजना करते हैं अपना चीन से या मलेशिया से या तुर्की से या दूसरे ममालिक से, दूसरे तीसरी दुनिया के ममालिक से, तो जो एक पाकिस्तान में यूनिक चीज रही है ना, वो ये कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट रहा है। और वो ममालिक जो हैं वो डेवलपमेंटल स्टेट्स हैं। अगर हम शुरू से देखें तो हमारा एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस जो है वो बहुत हाई रहा है दूसरे ममालिक के मुकाबले में, और पिछले 10 बरस में ये एक और नई सूरत हाल जो शुरू हुई, उससे मेरे ख्याल में वो कर्जों से ज्यादा जो है वो एड का सिलसिला रहा, लेकिन जो हमारा नेट बैलेंस है वो बहुत बड़े पैमाने पे नेगेटिव रहा। मतलब आप जो भी लगा लें 10 से 15 अरब डॉलर अगर हमें मिले भी हों, लेकिन जो नुकसानात हुए हैं वो कोई अंदाजा 38 अरब का लगाता है,
कोई 40-45 अरब, लेकिन वो उस रेंज में है। सही। तो मेरे ख्याल में ये एक सिलसिला रहा। आपने पहले करप्शन की भी बात की, करप्शन में भी सिलसिला ये है कि पाकिस्तान में, और मैंने इस पे एक पेपर भी लिखा है, कि पाकिस्तान में आज तक कभी सीरियस अकाउंटेबिलिटी नहीं की गई। और उसकी एक वजह यह है कि ये जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला है ना, इसको हमें प्रोटेक्ट करना हमेशा बहुत जरूरी रहा, इकोनॉमिकली भी। और इसकी वजह से होता यह है कि जब एक तरफ आप नहीं करते अकाउंटेबिलिटी, दूसरों की करते हैं, तो वो शोर मचाते हैं कि भाई ये सिर्फ हमारी क्यों हो रही है, तो विक्टिमाइजेशन है। तो ये एक सिलसिला रहा है, और मैं इस हवाले से बहुत पुरुमीद हूं कि कुछ अरसे में जो है हम इन मामलात में किसी किस्म के रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आज आप लोग बैठे हैं, आज आप ये सवाल उठा रहे हैं, हम बैठे इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। हमारे पास एक आज़ाद अदलिया है, हमारे पास अवाम जो है वो ज़्यादा बाशऊर इन चीज़ों की वजह से है, और लोगों के ज़हनों में सवाल जो है अब वो जन्म लेते हैं, और जैसी तैसी भी लूली लंगड़ी बहुत ही कमज़ोर लेकिन एक जमहूरी फिजा है पाकिस्तान में। सही। और जब तक ये मसला नहीं वो हल होगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि होने जा रहा है, ये बाकी सारी चीजें जो हैं वो उसके बाद सानवी हैसियत रखती हैं, और मूवमेंट फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू अ डेवलपमेंटल स्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक और नुक्ता, उसके लिए इस्लामाबाद चलते हैं, फिर आपके पास भी इधर हम वापस आएंगे। शानी साहब, जो बलूचिस्तान में हमारे पास काफी, हमें पता है, कॉपर है, गोल्ड है, कोल है, काफी चीजें, वहां पे हम क्यों नहीं इतने सालों से, हमें पता है वहां हम क्यों नहीं जा सके, क्यों ये